जब भी बजट आता है बाजार में हलचल बढ़ जाती है और नई उम्मीदें उड़ान भरती हैं। सभी की नजरें इस बात के बजट पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ लोगों के लिए इस बजट में खास रहने वाला है, किस वर्ग के लिए ये बजट काफी फायदेमंद रहने वाला है। सभी की नजरें इस बजट पर टिकी हुई हैं। सभी सेक्टर्स की हम बात करें, बात हम स्टडी की करें या फिर और भी सेक्टर की करें, मैन्युफैक्चरिंग की करें, सभी की नजरें इस बजट पर टिकी हुई हैं और काफी जोश देखने को मिल रहा है। इस बार बजट से पहले सोना चांदी की कीमतों का गिरना और मार्केट का क्रैश होना कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहा है और लोगों की काफी उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को संसद में आम बजट पेश करेंगी। आम जनता हो या किसान या बिजनेसमैन हो या फिर छात्र, सभी को केंद्रीय बजट का बेसब्री से इंतजार है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने कहा कि शिक्षा किसी भी देश के विकास के लिए अहम है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस बार शिक्षा पर ज्यादा बजट आवंटित किया जाए और इसे सही तरीके से जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। छात्रों का कहना है कि सरकार को प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि किसी भी शिक्षा की बुनियाद प्राइमरी से ही शुरू होती है। देखिए, बजट में सबसे पहले जो कि एजुकेशन है, क्योंकि मैं छात्र हूँ तो एजुकेशन का ही बात करूँगा। तो एजुकेशन के लिए कहीं न कहीं सभी सरकारें, आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, उतना बजट नहीं रखती है। तो एजुकेशन के लिए बजट अलॉट किया जाए और अलॉट ही नहीं किया जाए, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि अलॉटिंग द बजट इज डिफरेंट थिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दैट बजट इज डिफरेंट थिंग। क्योंकि अलॉट तो बहुत सारे बजट होते हैं, हमेशा होते हैं। पहले के भी सरकारें ने बजट, जो भी बजट होता था पहले वो तय की है, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ग्राउंड रियलिटी में नहीं दिखता है। इस बार बजट पे हमने हर बार बजट देखा कि एजुकेशन को बहुत ज्यादा अलॉट किया जाता है, लेकिन जब हम तुलना करते हैं बाहरी देशों से तो उसकी अपेक्षा में बहुत कम करते हैं। और उसके बाद तैयार शुरुआत होती है किसी देश की न्यू, वो बहुत प्राइमरी शिक्षा से होती है। किसी भी राज्य में चले जाएं, हमने बहुत सारे राज्यों का नाम सुना है कि यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा चल रही है प्राइमरी स्तर पर, लेकिन हम जब रियलिटी में जाके देखते हैं तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छी लेवल की शिक्षा नहीं है। और तो हम तो यही मेन कहना चाहेंगे कि प्राइमरी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। आगे छात्रों ने कहा कि हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट मिलता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता और वह भ्रष्टाचार की शिकार हो जाता है। सरकार जो भी बजट दे उसका पूरा लाभ छात्रों तक पहुँचे। टीचर ट्रेनिंग, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर भी बजट होना चाहिए, जिससे छात्रों को असली फायदा मिले। बजट तो हर साल बनता है और हर साल हर सेक्टर में बजट दिया जाता है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो हेल्थ हो। बजट हर जगह हर सही तरह से निर्धारित किया जाता है, पर कमी वहाँ आती है कि जब बजट को इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो भ्रष्टाचार, करप्शन, इन सब चीजों के कारण वो बजट इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता। आपके लिए बजट तैयार तो किया गया एजुकेशन के लिए, कहीं ना कहीं कॉलेज बना भी दिए पर उसके अंदर फैसिलिटी नहीं दी, अच्छे एजुकेशन देने के लिए टीचर्स नहीं दिए गए, यहाँ भ्रष्टाचार हो जाते हैं। वहीं हेल्थ के लिए भी अच्छा खासा बजट बनाया जाता है, पर जब भी बजट आता है बाजार में हलचल बढ़ जाती है, नई उम्मीदें उड़ान भरती है और इस बार भी सभी की नजरें इस बार के बजट पर टिकी हुई है। बुलियन मार्केट और शेयर मार्केट की गिरावट तो कम से कम यही इशारा कर रही है। पिछले कारोबारी दिवस यानी शुक्रवार को चांदी के दाम में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को चांदी 67,000 रुपए गिर गई। 1 किलो चांदी का भाव 3,32,000 रुपए पर आ गया। हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी भी हुई। वहीं सोने में भी 15,000 की गिरावट दर्ज की गई, जो थोड़ा सा सुधरा। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी भी लाल निशान पर बंद हुए। हालांकि एक्सपर्ट इसके कई कारण बता रहे हैं।